नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक ग्रेट पॉलिटिकल थिएटर जो कि इस समय चल रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। और यह मंच सजा है अमेरिका और ब्राजील के बीच में। अब ये ब्राजील कौन है, क्या है, इसके बारे में फिलहाल तो मैं आपको इतना सा कहूं, बाकी तो आप ब्रिक्स का पहला बी जो है वो ब्राजील को मानते हैं, जानते हैं। लेकिन ताजा ताजा आप इतना जान लीजिए कि पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री जब देशों की यात्रा पर गए थे तो ब्राजील में ब्रिक्स समिट ही अटेंड करने गए थे, जहां पर उन्हें ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। तो इस तथ्य को याद रखिएगा और इससे आज की स्थिति में भी उतर के आइएगा। जब आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि भारत के साथ जो 48 घंटे में होने वाली ट्रेड डील थी, वो ट्रेन आफ्टर ऑल अटक कहां गई है, वो हो क्यों नहीं पा रही है। सारा खेला है जियोपॉलिटिक्स में ट्रंप को खुश करने का और ट्रंप को नाराज करने का। आज के सेशन में बताएंगे कि ये दोनों इतने बढ़िया झगड़ रहे हैं, ब्राजील और अमेरिका, कि आपको फुल आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ट्रंप के ईगो को हर्ट करने में कामयाब हो गया है ब्राजील। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, जिनका नाम है, ये ट्रंप को बढ़िया मजे से चिढ़ा रहे हैं। और चिढ़ाते इस हद तक हैं कि ये उनको सीधा सीधा, जैसे अपन में से बहुत सारे लोग ट्रंप के जो हाल के बयान हैं उन्हें ये समझकर झेले चले जा रहे हैं कि हाँ भाई ये टैरिफ लगा देगा, हाँ भाई ये ट्रेड को नुकसान पहुंचा देगा, हाँ भाई ये सैंक्शन लगा देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इन भाई साहब ने उनका बढ़िया सा नाच नचाते हुए कहा है कि सुनो बेटा, अगर तुमने हम पर 1% भी टैरिफ लगाने का सोचा तो याद रखना, एक तो बदले की कार्रवाई करेंगे और दूसरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूट और तलाश लेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमसे व्यापार करके हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्ट के साथ आज आपको हमें सुनानी है। ऐसे में कहानी का तथ्य यह भी है कि भारत इस कहानी में कहीं पिस तो नहीं गया है। इस भारत की कहानी को याद रखिएगा, अंत में बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की यात्रा पर पहुंचकर वहां का सबसे सम्मानित पुरस्कार लेकर जो लौटे हैं। अब जब सम्मान प्राप्त कर लिए हैं तो दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसे देश से सम्मान प्राप्त कर लिए हैं जो ट्रंप को चिढ़ा रहा है, तो साहब ये सम्मान कहीं हमारे लिए कोई दिक्कत तो खड़ी नहीं कर देगा। आइए इस विषय के ऊपर विस्तार से आपको लिए चलते हैं। फिलहाल अपडेट भी जान लीजिए, और वो ये है कि ट्रंप ने इसी ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, ट्रंप ने ना एक तरीका अपना रखा है इन दिनों, जिससे ना बने टैरिफ नामक मंत्र छिड़क दो। जैसे ना सब्जी के अंदर अगर स्वाद ना आ रहा हो तो नमक मिला दो या नमक कम कर दो, वही तरीका इन्होंने अपना रखा है कि अगर देश के साथ रिलेशन सही नहीं चल रहे, बोले लाओ टैरिफ का मंत्र फूंक दो। टैरिफ का मंत्र फूंका ब्राजील के ऊपर। ब्राजील पलट के बोला सुनो, हमें कनाडा मत समझ लेना या फिर हमें मैक्सिको मत समझ लेना कि हमको साहब ट्रंप डराओगे, हम डर के तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि त्राहिमाम जिल्ले इलाही हमसे गलती हो गई। ऐसा नहीं होगा, हम आएंगे और लटक के तुमको वापस से टैरिफ मारेंगे। ऐसे में ब्राजील ने सीधा सीधा इनसे कहा कि जितना टैरिफ लगाए हो ना, उतना टैरिफ अब हम भी तुम्हारे सामान पर लगा रहे हैं। और सुनो, ये ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ ये जो बात कर रहे हैं इसके लिए तैयार हैं कि तुम जितना आगे तक जाओगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला फंस गया है अमेरिका और ब्राजील के बीच में। आप और हम दर्शक हैं, क्योंकि हमको पता है असल में मजा क्यों आ रहा है। और मैं इमोशनली बताऊं, अगर मैं अभी भी पोल करा पाऊं, अब तो मेरी खैर टीम टाम सो गई होंगी, अगर वो पोल कराने में सक्रिय हो तो पूछा जाए ना अभी इस चैट बॉक्स में कि बताओ भाई किसके साथ हो, फिलहाल आपके इमोशन किसके साथ हैं, इस पूरी कहानी में विजेता कौन होना चाहिए। तो विजेता की तरह से देखा जाए तो आप सबके इमोशन जुड़ चुके हैं ब्राजील के साथ कि यार बढ़िया है, ब्राजील जो है ना इसको लपका ही दे तो बढ़िया है, इसने बहुत दुनिया को दुखी कर रखा है। उस टाइप से आपके इमोशन ब्राजील के साथ जुड़ ही जाएंगे यदि ये पूछा जाए। क्योंकि अब होता यह है कि हम में जो खुन्नस बची रह गई, अगर उसे कोई और पूरा करता दिखता है तो हमें लगता है कि यार तूने मेरी जिंदगी जी ली यार, बस तेरे को इसी के लिए शाबाशी भाई कि तुम बढ़िया खेल गए हो, है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति यहां हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप इस समय ब्राजील की अंदरूनी राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। आज के सेशन में इसी चीज की जानकारी कि आफ्टर ऑल इन लोगों के बीच में कलेश क्या है और इस कलेश के साथ साथ ब्राजील क्या मान करके ट्रंप के आनंद लिए जा रहा है। खैर, सभी विषय वस्तु पर डिटेल में चलेंगे। कल सुबह 11 बजे का अलार्म लगा लो, एक फ्री वेबिनार मैंने रखी है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। जिनके पास भी 1000 रुपया है, 500 रुपया है, मैं पैसा नहीं वसूल रहा हूं, बस बता रहा हूं कि अगर निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको कल म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे पैसा निवेश करें, कहां करें। क्योंकि इन दिनों जियो ब्लैक रॉक ने 1000 रुपए से भी एंट्री लोगों की शुरू करा दी। आने वाले टाइम में वो 500 का रिचार्ज जैसा एंट्री फीस ले आएगा कि लाओ 500 में तुम्हारा म्यूचुअल फंड करा दें। तो हाँ देखो, कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, ब्राजील ब्राजील लिखा जाना शुरू हो गया। खैर एनीवे, तो ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध है अपनी पाठशाला पर।
पढ़ लिख लेना अगर जरूरी हो। बाकी जीएस फाउंडेशन का बैच भी है अपनी पाठशाला पर, कोर्सेज हैं स्टॉक मार्केट के, साथ ही साथ हमारे म्यूचुअल फंड के भी, वो सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तो देखिए साहब, दुनिया को एक बार नक्शे पर समझने का प्रयास करते हैं, और नक्शा कहता है कि इस पूरे गोलार्ध में इक्वेटर धरती को दो भागों में बांटती है, और जब इक्वेटर धरती को दो भागों में बांटती है, मध्य से अगर बांटा जाए तो वो इक्वेटर कहीं से निकलकर दिखती जा रही है, तो वो ब्राजील नामक देश है। अच्छा, भूमध्य रेखा जिसे कहा जाए, भू को मध्य में से काटने वाली रेखा, दैट इज भूमध्य रेखा, जिसे आप इक्वेटर के नाम से जान रहे हैं, ये कुछ ब्राजील में से होकर के निकल रही है। हम ब्राजील पर फोकस क्यों कर रहे हैं उसे भी बताएंगे। जनरली हम ये कहते हैं कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। हम क्या कहते हैं, दिशाओं का ज्ञान ऐसा ही है, इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है। तो ये एक तरह से साउथ में पड़ने वाला देश है, हालांकि इसमें से होकर के इक्वेटर गुजरती है। और अच्छा, ज्योग्राफी का एक थोड़ा सा ज्ञान यहां पर हम ऐड कर दें कि शाम 4 बजे इक्वेटर पर हर दिन बारिश होती है। यह ज्ञान यूं है कि धरती पर सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा इक्वेटर के आसपास के समुद्रों पर है। जब यहां से भाप बनती है, शाम को जाकर बरसती है। यूपीएससी का बहुत पुराना प्यारा क्वेश्चन ये रहा है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जबरदस्ती शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो बादल बरसे, वो बादल बरसे गाना नहीं गा रहा हूं, ये जो बादल बरसे वो यहां पर जाकर के गिरे, और जब यहां गिरे तो बढ़िया सा पानी यहां पर फैलाए। वही फैला हुआ पानी यहां की नदियों का पानी बना, और नदियों में अमेजन नाम की जो नदी है ना, वो यहीं पर दुनिया का सबसे ज्यादा पानी लेकर बहती है। अब ये ज्ञान भी क्यों दे रहे हो हमको, ज्योग्राफी पढ़ानी है? नहीं भाई, इससे भी आगे एक जानकारी देनी है, और वो ये कि इस पानी की वजह से यहां पर एक फॉरेस्ट बनता है, और उस फॉरेस्ट का नाम है अमेजन फॉरेस्ट। और वो जो अमेजन फॉरेस्ट है ना, वो दुनिया की, मतलब समझिए कि फेफड़े माने जाते हैं, क्योंकि वो ब्राजील में ही है। तो दुनिया के फेफड़े रखने वाला ब्राजील अगर किसी की सांस अटका सके, तो वो दुनिया भर के देशों की है कि लो बेटा, कल को जंगल उखाड़ दिए, तुम सब सांस के लिए मर जाओगे। इतना ऑक्सीजन हम अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं जंगलों से। ठीक है साहब, आप में से कुछ तार्किक लोग यहां पर भी तलाशने लगेंगे कि इक्वेटर तो अफ्रीका में से भी जा रही है। बिल्कुल सही सोचेंगे। यही कारण है कि यहां पर कांगो रिवर, जो कि सेकंड ज्यादा हाईएस्ट पानी लेकर घूम रही है, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, वो भी यहीं पर ही विक्टोरिया से होकर आगे की तरफ निकल रही है। पानी का खेला है बाबू भाई। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए ब्राजील पर फिर से आते हैं। इस ब्राजील की लड़ाई चल रही है नॉर्थ अमेरिका के साथ, और नॉर्थ अमेरिका में बैठा हुआ है यूएसए। यूएसए की कहानी क्या है? यूएसए ब्राजील के अंदर अपना इंटरफेरेंस बनाकर चल रहा है। अच्छा, ब्राजील को थोड़ा हम अपने पर्सपेक्टिव से भी बता दें। ये बैठे अपन प्यारे से, ये जो इंडिया है ना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब ने मिलकर के ब्रिक्स बनाया हुआ है। ये तो आप और हम सब जानते ही हैं। ये सारे के सारे वो देश हैं जो कि अमेरिका से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। अच्छा, आपको थोड़े दिन पहले रामफोसा को डांटते हुए सुना ही था यूएसए किस तरह से साउथ अफ्रीका के मजे ले रहा था। इवन मस्क के आनंद लिए उसने ये कहते हुए कि बेटा, तुम पर अगर हम टैरिफ लगा दिए या तुमको सैंक्शन में डाल दिए, तो तुम्हें साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा, यदि याद हो आप लोगों को। तो अमेरिका का साउथ अफ्रीका के साथ प्रेम तो जग जाहिर है। चाइना के साथ तो आपने देखा ही है। रशिया के चलते तो क्या ही मचा पड़ा है। हम अकेले बचे हुए हैं इंडिया वाले, वो भी देख ही लिए इसका इन दिनों पाकिस्तान प्रेम। तो समझ में आ गया कि बेटा, तुमको ये पांचों देश कतई पसंद नहीं है, और पांचों देश पसंद नहीं है। इनमें से हम बेचारे आई वाले जो है ना, इन दोनों के लेफ्ट राइट इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरफ से बैटिंग करें, बल्ला सीधा पकड़े कि उल्टा ही मार दें। ऐसे में इंडिया का हाल सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिर से ब्राजील पे आते हैं। ब्राजील में अब जो सरकार चल रही है वो राष्ट्रपति लूला की चल रही है साहब। राष्ट्रपति लूला जो हैं, उनसे पहले जायर बाल्सेनारो नाम से यहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। मतलब हाल ये था उन बाल्सेनारो का, बी फॉर बाल्सेनारो, बी फॉर ब्राजील, वो ट्रंप के दूसरे भाई थे। मतलब उन्हें ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स कहा जाता था। मतलब इस तरह से जैसे अपने देश में कहा जाता है ना, मोदी जी तो मित्र हैं ट्रंप के, बिल्कुल वैसे ही समझिए कि मोदी जी की मित्रता तो खैर पता नहीं ट्रंप साहब निभा पाएंगे कि नहीं, अभी तो आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन यहां जो बाल्सेनारो था ना, उस बाल्सेनारो के साथ ट्रंप की मित्रता गजबे लेवल की थी। मतलब इस लेवल की थी कि दोनों की राजनीति भी एकदम कॉपी पेस्ट होती थी। अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये चुनाव हारे ट्रंप जब पिछली बार वाले, तो अपने क्षेत्र में जहां पे संसद है, कैपिटल हिल पे ही दुनिया को चढ़वा दिए कि जाओ और तोड़ दो, सब चीजों को उखाड़ दो। ऐसे ही ब्राजील में बाल्सेनारो कॉपी मारा ट्रंप को कि भाई साहब, चुनाव का रिजल्ट हम नहीं मानेंगे, हम उखाड़ देंगे संसद को। मतलब दोनों एकदम
बिल्कुल जुझारू लोग हैं, तो दोनों की विचारधाराएं बहुत ज्यादा मैच करती हैं। तो इसलिए इस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर उन्हें ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है कि बोल्सोनारो तो मतलब ट्रंप का फोटो स्टेट है, बस दूसरी जगह लगाकर उनको भेजा गया है। चलिए, तो फिलहाल ब्राजील से आप सहमत हो गए होंगे। ब्राजील के ऊपर हमने जानकारी आपको तब भी दी थी जब प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही थी। हमने उस समय भी बताया था कि ब्राजील भारत के प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स की सम्मेलन हो रही है। और इस ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ना केवल अपने राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार दिया, बल्कि इस ब्रिक्स समिट में आए हुए तमाम राष्ट्र अध्यक्षों में से उन्हें स्टेट ऑनर दिया गया। मतलब उन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए भारत को ट्रीटमेंट दिया। उसका एक कारण और भी था कि अगली बार ब्रिक्स समिट भारत होस्ट करेगा, यह तार्किकता जोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी भारत को यहां पर अत्यधिक उचित सम्मान मिला। अब यह कहानी ब्राजील से आगे बढ़ती है साहब। ब्राजील की कहानी में कैसे तार्किकता जुड़ती है, थोड़ा हम जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि 9 तारीख के दिन इंतजार था कि ट्रंप सब पर फटेंगे, सब पर फटेंगे, सबको कहेंगे कि जाओ तुम पर इतना टैरिफ दिया, इतना टैरिफ दिया। लगभग 12 से 14 देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ के अनाउंसमेंट किए, 14 कंट्रियों पर इन्होंने टैरिफ अनाउंस किए। हमने उस पर सेशन किया और उस बीच में इन्होंने बांग्लादेश को भी नाप दिया था। हम इंतजार करते रहे कि अब हमारा नंबर आएगा, अब आएगा, लेकिन 1 अगस्त तक की मियाद बढ़ गई कि आपको थोड़ा रुक करके हम टैरिफ का वो देंगे, टेस्ट देंगे। इस बीच में ट्रंप ने अपने टैरिफ लेटर्स जिन देशों को भेजे बाद में, उनमें से एक देश निकल करके आया ब्राजील, जिसको खत गया कि प्यार भेज रहे हैं आपको 50% का टैरिफ लगा करके। और टैरिफ लगाते हुए एक लाइन कही कि देखो बेटा, तुम ना बोल्सोनारो को जानबूझकर मार रहे हो। मतलब एक ऐसा ना विच हंट करने का मतलब होता है कि हाँ भाई इसका तो शिकार करना ही है, मतलब उस तरीके से। तो बोले आप ना जानबूझकर जिसे शिकार बना रहे हो वो है बोल्सोनारो, और चूंकि लूला साहब आपने बोल्सोनारो को जेल में डलवा रखा है, इसीलिए मैं आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा हूं। है खेला जबरदस्त। तो भाई साहब, ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ इसलिए नहीं लगाया कि ब्राजील के साथ उन्हें ट्रेड को लेकर कोई दिक्कत थी ना, दिक्कत यह थी कि आप ना बोल्सोनारो को जेल से नहीं निकालोगे तो यहां पर कैसे लोकतंत्र स्थापित होगा। मतलब अंकल सैम अब टैरिफ नामक अपने यंत्र का उपयोग दुनिया में लोकतंत्र बहाली में भी करने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर करने जा रहे हैं। ये दुनिया को धमकाने के लिए निकल पड़े हैं कि डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, आई न्यू डील्ड विद फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, बाकायदा पत्र में खुलेआम लिखा है। ऐसे में एंड रेस्पेक्ट हिम ग्रेटली, मैं उसका सम्मान भी बहुत करता हूं, एज डिड मोस्ट अदर लीडर ऑफ कंट्रीज, जैसे और देशों का भी करता हूं, द वे दैट ब्राजील हैज ट्रीटेड फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, ए हाईली रेस्पेक्टेड लीडर throughout world during his term, including by United States, is an international disgrace. This trial should not be taking place. ये न्यायपालिका में उसके खिलाफ केस भी नहीं चलना चाहिए। It is a witch hunt that should end immediately. आप जानबूझकर उसको मारने निकले हुए हैं, इसे अर्जेंट प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए। ओके, due in part to Brazil indigenous attack on free elections and fundamental free speeches right of Americans by Brazilian Supreme Court वगैरह वगैरह जो भी है। कुल मिलाकर सार ये है कि या तो आप बोल्सोनारो पर केस रोक दो, या अपनी मतलब केस कहां रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, किस मामले की चल रही है वो भी मैं बताऊंगा, नहीं तो लीजिए हम आप पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। तो आइए अब आपको हम मिला देते हैं इन बोल्सोनारो से। बोल्सोनारो लूला से जस्ट पहले वाले राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्या खेला किया इन्होंने, 2022 तक ये राष्ट्रपति ऑफ ब्राजील हुआ करते थे। इनके यहां ब्राजील में 2022 के अंत में चुनाव हुए, 2019 से 22 तक आप राष्ट्रपति रहे थे। जब चुनाव हुए तो चुनाव में ये लूला से हार गए। अच्छा, इनके यहां भी प्रेसिडेंशियल पद की तरह ही चुनाव होता है, परसेंटेज में 50% से ऊपर चाहे एक भी वोट होगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा मतलब आधी कटी रोटी टाइप से थे ट्रंप के। अच्छा, ट्रंप का कार्यकाल आपको याद होगा ही, इससे पहले ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति थे तब ये दोनों बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते दिखाई दिए थे। बहुत बढ़िया पीरियड कहा जाता था कि ट्रंप और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। मतलब ट्रंप इनके साथ में बिल्कुल फुटबॉल की जर्सी साझा करते हुए, मतलब मित्रवत व्यवहार कुछ हद से ज्यादा था, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के इस तरह से रहते थे कि यार बोल्सोनारो यार तुम तो मतलब बस मेरा ही एकदम फोटो स्टेट हो, ट्रंप ऑफ द ट्रॉपिक्स हो, तुम यार बढ़िया आदमी हो टाइप से। ठीक है साहब। ब्राजील में लेकिन इन व्यक्ति का इलेक्शन होता है, इससे पहले ट्रंप निकल लिए होते हैं अमेरिका से।
अब ब्राजील के अंदर बोल्सोनारो के पीछे खड़ा होने वाला कोई देश नहीं था, क्योंकि उधर की तरफ बाइडेन नहीं चाहते थे कि ये टिके रहें। तो साहब इलेक्शन यहां पर होता है, इलेक्शन होता है तो लूला जो है वो बोल्सोनारो को हटा देते हैं साहब, इलेक्शन में हरा देते हैं। कितना मार्जिन से हराते हैं तो जरा वोट परसेंटेज देखिए। बोल्सोनारो को मिलता है 49.1% और लूला डी सिल्वा को मिलता है 50.9%। मतलब कि एक तरह से यह समझिए कि परसेंटेज में महज 1.5% से अधिक का अंतर नहीं था। एक ही मान लो जी, आप तो अभी 50 और 49 में ही उलझे हो अगर, तो 1 से 2% के वोट शेयर का अंतर था। और इस अंतर के साथ जैसे ही ये राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं, बोल्सोनारो बिल्कुल ट्रंप स्टाइल में रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं, कहते हैं कि हमें इलेक्शन रिजल्ट बर्दाश्त नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बोल्सोनारो सिटिंग राष्ट्रपति थे, उनको हरा दिया गया अपोजिशन द्वारा, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारे चुनाव में धांधली हुई है। देखिए, हमेशा से ये रीति चली आई है, जो सत्ता में बैठा है वो धांधली कर सकता है, जो अपोजिशन में वो क्या ही धांधली करेगा, बैलेट पेपर तो लेके भागेगा नहीं। धांधली की शिकायत करने वाले उतर कर आए बोल्सोनारो कि हमारे खिलाफ कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसे में सपोर्टर्स जो ब्राजील के अंदर हैं बोल्सोनारो के, वो मिलिट्री के साथ में उतर पड़ते हैं कि चलो भाई, जो लूला डी सिल्वा है इसको नुकसान पहुंचाएंगे। जहां तहां देखा जाए, बोल्सोनारो ने सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी कि ये बैक डेट में इमरजेंसी के पेपर तक पर साइन कर दिया। मतलब यह समझाया गया कि बोल्सोनारो लूला को सत्ता में नहीं आने देंगे। और इस बीच में जैसे ही लूला अपने तरफ आगे बढ़ते, क्योंकि लूला के समर्थक भी अड़े हुए थे कि भाई साहब हम तो पूरी तरह से आएंगे और लग करके आपको राष्ट्रपति बनाएंगे, तो लूला के समर्थकों ने बढ़िया भाई साहब इनको पीटा। ऐसे में दोनों के बीच जब गुत्थम गुत्थी चल रही थी, बोल्सोनारो की खबर आई कि वो अमेरिका उड़कर भाग गए। इस बीच में भाई यहां पर गजब तस्वीरें आती रही। तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो देखी देखी सी लग रही हैं। कैसी देखी देखी सी? ये है ब्राजील की तस्वीर, इनको मैच करिए अमेरिका की तस्वीरों से। याद करिए, अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर ट्रंप के समर्थकों ने दिखाई थी जब ट्रंप बाइडेन से हार गए थे सेकेंड इलेक्शन के अंदर। जब वो हारे थे ना, तो ऐसे ही कैपिटल हिल पर अमेरिका में ट्रंप समर्थक चढ़ गए थे। उस दौर की कहानी है। तो ब्राजील में वैसे की वैसी कंडीशन हुई जो ट्रंप के समर्थकों ने लगभग 2020 में की थी, वैसी स्थिति यहां पर 2022 में दिखाई दी। दोनों एकदम भाई भाई, एकदम फोटो स्टेट, बिल्कुल ट्रंप समर्थक भी वही मचाए पड़े 21 के अंदर जो कि 22-23 के अंदर बोल्सोनारो मचाए पड़े हैं। ठीक है साहब। अब लूला जो है सत्ता संभालते हैं, लूला के समर्थक पूरी तरह से उठ करके आते हैं कि नहीं सर, हम आपको कुर्सी तक लेकर चलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। ब्राजील में जैसे ही लूला आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने टिका देते हैं कि 39 लोग थे जिन्होंने इस तरह से उधम मचाया था। बोले सर, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल बैठेगी। ऐसे में बोल्सोनारो से कहा, बेटा तुम अब 2030 तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तुमने देश को यार ऐसे हालात में पहुंचा दिया, तुमसे इलेक्शन रिजल्ट हैंडल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप को इनमें कोई कमी नजर नहीं आती है। मतलब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें ट्रंप के लिए सामान्य हैं। उनका मानना, ओ माय गॉड, अगर अपोजिशन रिजल्ट स्वीकार नहीं कर रहा है तो ये लोकतंत्र की नई खूबी है। अकॉर्डिंग टू ट्रंप, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, अकॉर्डिंग टू ट्रंप ये अगर हो रहा है तो बोल्सोनारो के समर्थक हैं जी, निकल जाते हैं। गलतियां हो जाती हैं लड़कों से, कभी कभार इधर उधर निकल जाते हैं ट्रंप स्टाइल में। तो ट्रंप इसी कारण से बोल्सोनारो के साथ आकर खड़े हैं और इसी बोल्सोनारो के लिए लूला को धमका रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप लोग ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि ब्राजील और अमेरिका में जो संघर्ष चल रहा है, ब्राजील के साथ सिंपैथी है सर, बढ़िया से अमेरिका को मजेदार चपत लगनी चाहिए। तो देखो, अब कहानी में लूला अब तक हीरो बन चुके होंगे, जो स्टोरी आपने सुनी। क्यों? क्योंकि बोल्सोनारो ने जो किया वो ठीक तो नहीं था। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं नहीं सर, बोल्सोनारो भारत के लिए अच्छे थे, चाइना के लिए अच्छे नहीं थे, अमेरिका के साथ अच्छे थे। वो सब बातें फिलहाल पर वैलिड नहीं हो रही हैं, क्योंकि ट्रंप किसी के लिए अच्छे नहीं है। तो ट्रंप और अमेरिका अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका अच्छा होना और ट्रंप अच्छा होना दोनों बहुत अलग हैं भाई, ठीक है। ऐसे में बोल्सोनारो को 2030 तक ब्राजील में चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। यह बात ट्रंप को लगी कि ओ भाई साहब, मैं सरकार में वापस आ गया और मेरा भाई अब तक जेल में डला हुआ है, उसके खिलाफ अभी तक इस तरह की जांचें चल रही हैं। वो तो अमेरिका भाग गया था लेकिन पकड़ लाए दिखते हैं उसको, उसके खिलाफ जांच चल रही है। ये सारी जांचों का जब कहानी पता चली तो ट्रंप ने दुहाई दी और अपनी तरफ से ट्रुथ पर मैसेज मार दिया और कहा कि देखो, अगर चाहते हो मुझसे बढ़िया ट्रेड करना तो बोल्सोनारो के खिलाफ ये जो तुमने जांच बिठा रखी है सब बंद करो, उन्हें वापस बुलवाओ और बुला करके इलेक्शन में उतरवाओ।
और अदरवाइज मैं तुम लोगों के ऊपर टैरिफ लाद दूंगा। भाई साहब इस बार लूला जो है, नाम से ही लूला थे लेकिन कर रहे थे भाई साहब, इस बार जो है ये खुलकर सामने आ गए। और इन्होंने 10 जुलाई को, आज आपका ये सेशन 12 जुलाई को हो रहा है, परसों लूला भाई साहब ने पूरा भरपेज एकदम मैसेज भेज दिया इनको कि खत भेज रहे हैं भाई साहब, पढ़ लीजिएगा। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि देखो भाई, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर ज्ञान दिए जा रहे हो, ब्राजील एक संप्रभु देश है और स्वतंत्र इसके इंस्टीट्यूशन हैं। हम किसी भी बाहरी देश का कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। और ऐसे में आपके द्वारा जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट फैलाया जाता है, क्योंकि ट्रंप के जो ट्रुथ है ना, उसको भी यहां पर स्वीकार्यता नहीं है, तो बोले हम उनको और रोक देंगे, हमारे कानून के हिसाब से चीजें चलें तो चलें, अदरवाइज तुमको अमेरिका मुबारक। लूला ने बकायदा भाई साहब एक टोपी पहनी, और टोपी पहन करके, और जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप पहने घूमता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, भाई साहब लूला पहन लिए कि ब्राजील फॉर ब्राजीलियंस। और ऐसा करके इन्होंने टोपी साइज मतलब चिढ़ाना शुरू कर दिया, ठेंगा दिखाते हैं ना कुछ उस स्टाइल में, थम्स अप कर दिया ये ट्रंप को कि सुन भाई समझ ले, और ऐसे में ज्ञान मत दे। अब ये बात जैसे ही हुई तो ट्रंप की भाई साहब बेइज्जती होने लगी। पहले तो ट्रंप धमका ही रहे थे परसों तक तो कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ब्राजील ने कहा सुनो हम तैयार हैं, तुम करना चाहते हो करो। अब आप पूछेंगे कि इन भाई साहब में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? मतलब ये बिल्कुल वेलकम मूवी का वो सीन बन करके आ गया कि यार ये अक्षय कुमार इतना चिल्ला कैसे रहा है, मतलब कौन पीछे खड़ा है? बोले उदय भाई खड़ा है। उदय भाई कौन है इस कहानी में? वो बैठा हुआ है चाइना, क्योंकि चाइना से लूला का बढ़िया सेटिंग चल रहा है, इंडिया का सम्मान कर दिया है, तो ये बढ़िया लॉबिंग में चल रहा है। ये लूला भाई साहब वो हैं जो कि अपने शुरुआती कार्यकाल में ही जैसे ही शुरू हुए ना, आते ही अमेरिका के खिलाफ बोले कि इनका ये जो डॉलर में व्यापार है ना, ये बंद करो, और मिलकर के अपन लोग ना डी डॉलराइजेशन अपनाते हैं, ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी बनाते हैं, ब्रिक्स को बड़ा करते हैं, और ब्रिक्स को बड़ा करके 6 नए देश जोड़ लिए गए। ऐसे में अमेरिका की चिंता यह है कि ये वो आदमी ना बन जाए जो कि डॉलर को ही सरकार मतलब उससे सर्कल से हटा दे कि व्यापार में से इसको हटाओ। तो भाई साहब लूला का कॉन्फिडेंस चाइना से आ रहा था। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में हल्का हल्का चाइना का फेवर भी अपने मन में आ रहा है, ठीक ही है अगर अमेरिका को पटक नहीं मिल रही है तो। अच्छा, हो यही रहा है, लूला भाई साहब इनको धमकी दे दी। अब एक और कहानी कि भाई साहब क्या पैसा वैसा है क्या इसके पास, है क्या कहानी? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। लगभग 90 बिलियन डॉलर का अमेरिका में और ब्राजील में व्यापार होता है। 90 बिलियन डॉलर के व्यापार में अक्सर यह देखा गया है कि अमेरिका दुनिया पर एहसान कर रहा होता है कि लो बेटे मुझको माल भेजोगे, मुझसे पैसा कमाओगे, तुम मुझसे जी रहे हो। यहां ब्राजील अलग कॉन्फिडेंस में है, वो कहता है कि ओ अमेरिका, तुम हमें माल बेचते हो, हमसे पैसा कमाते हो, हम तुमसे नहीं कमा रहे हैं। ट्रेड सरप्लस में अमेरिका है, ट्रेड सरप्लस में ब्राजील नहीं है, तो लोग मजे ले रहे हैं ट्रंप के कि माननीय ये उड़ता तीर आप कैसे लिए? आप ट्रेड सरप्लस में नहीं है, आप अपनी कमाई दिए हैं और उस पर भी टैरिफ लगा दिए हैं। वाह, अखंड बुद्धिमान आदमी हैं आप। और आपने 50% टैरिफ लगाया उस माल पर जो ब्राजील आपको भेज रहा है। पता है कि आपके देश में ब्राजील भेजता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाला देश माना गया है। कॉफी पीने के लिए उसके पास में पपुआ, साथ में हवाई, ये 2-3 द्वीप हैं जहां पर ये लोग कॉफी पैदा करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है ब्राजील। अमेरिका की कॉफी जो सुबह सुबह पी जा रही है उसमें मैक्सिमम कॉफी एक्सपोर्ट होती है ब्राजील से। ब्राजील ने सेम डे कहा कि टैरिफ लगाओ, लगाओ बेटे, लो पकड़ो, महंगा कॉफी पियो। सुबह सुबह ही हर अमेरिकी कॉफी के साथ में ट्रंप को गरिया आएगा कि यार कॉफी महंगी हो गई, 50% महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रंप क्या लगा दिए? टैरिफ लगा दिए। अब उल्टा पकड़िएगा, इधर से क्या हो रहा है, ट्रंप ने क्या कहा, हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तो ये कह रहा है कि सुनो गलतफहमी में मत रहो, हम तुम पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, लो तुम पैसा हमसे कमाते हो ना, लो कमाओ पैसा हमसे, और सुनो हम ज्यादा व्यापार नहीं कर रहे हैं, जितना घाटे में है उससे अच्छा तो हम किसी और के साथ व्यापार कर लेंगे, लो तुम्हारा विकल्प तलाश लेंगे। विकल्प कौन है? चाइना बैठा है पीछे, इनके साथ में 20 MOU करके बैठा हुआ है। तो भाई साहब ये आदमी खुलेआम निकल करके सामने आ गया और खुलेआम आकर के दुनिया को और संबोधित करते हुए कहा कि देखिएगा हमारे देश की तरह किसी अन्य देश की संप्रभुता पर अमेरिका का टैरिफ हमला ना कर दे। देखो ये बात सच भी है, इस आदमी ने ना टैरिफ के चलते हमारे भी बहुत जो है ना, मतलब अंदर तक जो है ना दुखा दिया है। आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि भारत अब तक जो चुप बैठा है ना, वो इस इंतजार में कि एक दिन तो टैरिफ अनाउंस कर दे, गलती से तू 10% से ऊपर निकल गया, बचेंगे नहीं हमारे नेता। बोलने में हो सकता है कि मोदी जी बिहार इलेक्शन में इस बार अपना मुंह खोल ही दें कि अमेरिका वालों तुमने कतई गलत किया हमारे साथ, या फिर ट्रंप तुम तैयार रहना, हम नहीं समझेंगे तुम्हें कुछ भी।
करेंगे। अब देखो क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर के लूला दुनिया के लिए एक लीडर बनकर के आ गए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से साफ कहा कि ब्राजील कैन सर्वाइव विदाउट ट्रेड। ये ब्लूमबर्ग की खबर सुना रहा हूं मैं आपको। ब्राजील कैन सर्वाइव विदाउट ट्रेड विद यूएस एंड विल लुक टू अदर पार्टनर्स टू रिप्लेस इट। उसको हटाने के लिए हम दूसरा पार्टनर ढूंढ लाएंगे। ए शार्प रेस्पॉन्स टू डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर द अमेरिकन लीडर थ्रेटन्स 50% टैरिफ ऑन साउथ अमेरिकन नेशन। कि सुनो, हम बदल देंगे तुम्हारे साथ व्यापार में, हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो तुम हमको धमकाए पड़े हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा करोगे। तो कुल मिलाकर के मजेदार हो चुका है माहौल, रंगमंच जच चुका है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है कि भैया सुबह सुबह कॉफी महंगी हो गई है, क्या करेंगे इसका। तो ट्रंप का टैरिफ कॉफी जो है ना वो महंगी करवा दिया अमेरिका में, और अमेरिका लगभग 19.75 बिलियन डॉलर का कॉफी मार्केट रखता है। इतना इनके बीच में कॉफी पिया जा रहा है। अच्छा, अमेरिका ब्राजील के साथ पिछले साल 92 बिलियन डॉलर का व्यापार किया था, जिसमें अमेरिका ने लगभग 50 बिलियन का तो सामान बेचा था और लगभग 42 बिलियन का सामान खरीदा था। कुल मिलाकर 7.5 बिलियन डॉलर का फायदा अमेरिका ब्राजील से कमाया था। तो ऐसे में अमेरिका का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं लूला को समझ में आ गया है कि सुनो भाई, हम नहीं चलेंगे। अच्छा, अब कई और सवाल निकले कि यार फिर भी ट्रंप इतने बेवकूफ हैं क्या कि वो इतना टैरिफ लगा करके भी बाल्सेनारो के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहानी कुछ और भी निकलती है, और वो ये है कि लूला को ना ये संदेश देकर के वो ब्रिक्स कंट्रीज को डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि असल में जब ब्रिक्स समिट हुई तो इस ब्रिक्स समिट के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री भी थे, साउथ अफ्रीका से भी थे, चाइना से भी थे, रशिया से भी थे, तो एक एंटी अमेरिका सेंटीमेंट यहां पैदा हुआ था। कैसे? ईरान पर हुए हमले की यहां निंदा हुई, गाजा पर हुए हमलों की यहां पर निंदा हुई। ऐसे में जब इस तरह की बातें हुई और दूसरा ट्रंप के टैरिफ का जो वो चल रही है ना, उसके खिलाफ यहां पर बयानबाजी हुई। इस बात से अमेरिका यह मानने को तैयार हो गया कि ब्रिक्स जो है वो हमारे खिलाफ मंच के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। यह वो तस्वीर है जिसमें ब्रिक्स लीडर थे, प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर प्रेजेंट थे। ऐसे में ब्रिक्स नेशन ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जब आवाज उठाई तो ट्रंप ने उसी समय इनको धमकाते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स कंट्री अमेरिका के खिलाफ कुछ भी सोचने का प्रयास करते हैं तो हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। ये वही ट्रंप हैं जब शुरुआत में इलेक्शन जीतकर आए थे तब ये कहे थे कि अगर ब्रिक्स कंट्री डी डॉलराइजेशन की सोचते हैं, यानी कि डॉलर को बाजार में चलने ही नहीं देंगे, तो हम उस पर 100% तक टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ का जो इनका सूत्र है वो इनके तर्कस में से तीर की तरह निकलता रहता है। लेकिन बाल्सेनारो के बाद में आए लूला को इनकी कतई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि टैरिफ लगा दे, फंसेगा खुद फंसेगा। मुसीबत यह है कि हम जैसे लोग 40 बिलियन डॉलर तो पैसा कमाते हैं अमेरिका से, अब हम अपनी कमाई छोड़ दें कि संप्रभुता की रक्षा करें। मुद्दा यहां आकर के ट्रंप के साथ में बार्गेनिंग पर फंस गया है। ट्रंप उसी चीज का हम लोगों से फायदा लिए चल रहे हैं, लेकिन ये तो अपना स्टैंड क्लियर करने में कामयाब हो गए। ब्रिक्स में भारत का सम्मान हुआ। अब ऐसे में ब्रिक्स में भारत का सम्मान हुआ, वो लूला जो इस समय पूरी तरह ट्रंप के मजे ले रहा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर सम्मानित कर रहा हो। ऐसे में सोचिएगा भारत के साथ स्थिति क्या फंस गई। भारत ऐसे देश की यात्रा पर था जिस यात्रा में अमेरिका चिढ़ा पड़ा था। अमेरिका इतना चिढ़ा पड़ा था कि 50% टैरिफ लगा दिया, और लूला ये कन्विंस करने में दुनिया को कामयाब हो गए कि साहब ब्रिक्स तो सब एक ही हैं, मोदी जी सम्मान पा लिए वहां जाकर के। ऐसे में अब हमारे साथ दिक्कत ये फंस गई। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे 48 घंटे में हमारा क्या नहीं हुआ अब तक। अरे होता कैसे? यहां से सम्मान हम पाए, अमेरिका फिर चिढ़ गया। ट्रंप तो भाई साहब सम्मान का सबसे ज्यादा बड़ा आदमी के, अरे भाई साहब हमको नोबेल क्यों नहीं नॉमिनेट हुआ अब तक। ऐसे में वो अलग खपा बैठा हुआ है कि सम्मान तुम उधर करवा लिए हो यार, और हमारे साथ टैरिफ में ढील मांग रहे हो, अब हम क्या करें। ऐसे में अब हमारी टीम फिर से अमेरिका गई है कि सर एक नेगोशिएशन राउंड का चल जाए। मुसीबत यह है कि जानकार सूत्र सोर्सेस के हवाले से कह रहे हैं भाई साहब अपना कोई मीडिया चैनल नहीं है, अपन अखबार पढ़ते हैं और वहां से जानकारियां निकाल के देते हैं, दुनिया भर का देखते हैं, ठीक है। उसमें निकलकर यह आ रहा है कि अमेरिका हम पर 20% टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है। हम तो 10% पर डले पड़े हैं कि यार 26% तो जब तुम रूठे थे तब लगा रहे थे, अब तुम 20 लगाओगे तो फिर इतना दिन तक हम तुम्हारी क्यों सुने। कि हम ये भी सुन लिए कि तुम सीज फायर करवाए 15-20 बार हैं, हम क्यों सुने। तो ऐसे में भारत फिर गया कि सर देखिए सुने हैं तो कम से कम 10% तक तो बात रखिए ना। तो अब देखिए क्या होता है भारत के केस में। फिलहाल के लिए तो ब्रिक्स का माहौल लूला के साथ ही है। लूला अमेरिका को अपनी तरफ से संदेश देने में कामयाब हुए, जैसे साउथ अफ्रीका कामयाब रहा। हमारा ज्यादा बाजार स्टेक पर है तो हम सुन रहे हैं भाई। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, सुनना चाहिए कि जवाब दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी आपके मामले दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही।
बाकी तो चाइना इनके साथ खड़ा ही है, बाकी एक दिन भारत भी सबके साथ खड़े होने की स्थिति में होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। और हाँ सुनो, देखो बाजार का ना किस किस क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है, इसके लिए हम बातें बाजार की नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस पर ही एक एप्लीकेशन भी रन करते हैं। उस एप्लीकेशन में आजकल एआई का सपोर्ट भी दे दिया है, और उसी बातें बाजार के एप्लीकेशन पर कल म्यूचुअल फंड की एक मास्टर क्लास है, फ्री क्लास है, जाकर आप उसे ज्वाइन करें, वेबिनार है, बढ़िया चर्चाएं होंगी आपसे। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।